हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। मैं आपकी एनटीटी का कोर्स, हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है। जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल होना चाहता है वो एनरोल हो सकता है। बहुत ही सस्ती फीस में, बहुत कम फीस में आपको ये कोर्स कराया जा रहा है। और जिस भी किसी स्टूडेंट को अगर ये इस कोर्स में एनरोल होना है तो वो एनरोल हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं ऑल इंडिया लेवल पर। और आप जो 12th पास हैं और 50% मार्क्स हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो वो 45% भी चलेगा। और जिसने ये कोर्स किया हुआ है, और जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना लेट करेंगे तो फिर आपको वो चांस नहीं मिल पाएगा, वो बाद में फिर लेट मिलेगा आपको चांस। इसलिए आप जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल हो जाइए एंड आप इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ज़्यादातर। मोस्टली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। अगर आपको इससे जुड़ना है और इस लिंक में शेयर होना है, और जित ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। मैं आपको नंबर बता देती हूँ। मेरा नंबर है 96, फिर भी मैं 9697038251। जो भी कोई जुड़ना चाहता है इससे जुड़ सकता है। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे सकती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यस मैम। ओके। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, हमारा विकास किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है, क्या क्या रीजन होते हैं हमारे डेवलपमेंट के। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन एवरी सोसाइटी दे आर लो टू प्रोडक्ट सिस्टम सोसाइटी एंड फेयर सेफ्टी पीपल। कि सोसाइटी में रह के एक व्यक्ति जो पर्सनालिटी होती है वो सेफ भी है और एक सिक्योरिटी भी फील करती है सोसाइटी में। व्हेन आवर पर्सन ब्रेक द रूल, अगर वो सोसाइटी के रूल को ब्रेक करेगा, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है या हम रह रहे हैं, अगर उनके रूल को हम ब्रेक करेंगे तो सोसाइटी क्या करती है, हमारा तिरस्कार कर देती है, हमें सोसाइटी से निकाल देती है। अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अपने समाज के नॉर्म्स को नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या करेगा हमारा समाज, हमें वहां से निकाल देगा। हमें वहां से बिल्कुल एग्जिट कर देगा कि नहीं, तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि आप हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहे। इट मीन्स हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमारा व्यक्तित्व क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना अपना अपने आप को ढालना होता है। उसी उसी फ्रेम में अपने को, विच इज परफॉर्म बाय द पर्सन लेस द क्रिमिनल बल परफॉर्म द एडोलसेंस। अगर कोई एडोलसेंस एज में कोई क्रिमिनल बनता है, बच्चा क्राइम करता है। क्राइम होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक क्राइम वो होता है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर हम उस सोसाइटी के रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस सोसाइटी को नहीं मान रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जो रूल्स होते हैं, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कुछ भी हो, बट हम जहाँ रह रहे हैं हमें वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो क्राइम से बाहर होगा। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे एक तरह का क्राइम होगा। जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी के अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक तरह का क्राइम होगा, तो वो क्रिमिनल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अडोलसेंस में बच्चा है। इंडियन पैनल कोड कहता है कि चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 7 to 14 ईयर आर नॉट कंसीडर्ड द क्रिमिनल। जो 7 से लेके 7 ईयर से लेके 14 ईयर तक का बच्चा होता है वो बहुत सारी गलतियां करता है, वो अपने ग्रुप में रह के, तो हम उसको क्रिमिनल नहीं मानेंगे, उसको क्रिमिनल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी एज ही वैसी है। पर जेनवेल्स ने कहा है मैक्सिमम ऑफ द 16 ईयर, जो 16 ईयर के बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू रिफॉर्मेटिव स्कूल, एक एक्ट था 1957 में, मैक्सिमम एज के जो बच्चे थे 17 ईयर, टू बी कंबाइंड व्यू बोथ द सोसाइटी फॉलो एक्शंस अंडर द स्टीलिंग, जो चोरी कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, डिसओबीडेंस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, होम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऑब्जर्विंग स्ट्रिक हो रही है, लेइंग हो रहा है, चीटिंग कर रहे हैं बच्चे, डिसहोनेस्टी है, एंड इस तरह के बच्चे इस मिसबिहेवियर कर रहे हैं इन अ क्लास। तो इस तरह के बच्चे क्या, एक तरह का वो क्राइम कर रहे हैं एडोलसेंस एज में, बट उसमें 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट नहीं, उससे अप के मैक्सिमम एज 16 ईयर होनी चाहिए। इन चीज़ों का क्राइम करने का रीज़न क्या होता है, देखिए हेरिडिटी फैक्टर्स भी होते हैं, कि कुछ जन्मजात फैक्टर्स होते हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू द सम व्यू ऑफ द
आर बॉर्न, कुछ चीजें बॉर्न से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द इन बॉर्न एक्सपेरिमेंट परफॉर्म दिस लाइन हैव आल्सो इंक्लूड अमंग द फैमिलीज। देखिए फैमिली में कुछ लोगों का बिहेव अलग होता है। नंबर ऑफ द क्रिमिनल आर मोर द फैमिलीज एक्सपीरियंस। फैमिली में चला आता है कि कोई बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का है, तो उस बच्चे में भी वो क्वालिटी आ जाती है। तो इट मीन्स वो उसे हेरिडिटी से मिलती है। एक इकोसेंट्रिक बच्चा है, या कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, अपने आप पे सुपीरियर मानता है, तो हो सकता है वो चीज उसके अंदर जेनेटिक हो। दूसरा कारण हो सकता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए फिजिकल कारण भी बहुत होते हैं कि, तो एक फिजिकल कारण भी होता है जो बच्चा क्रिमिनल होता है, क्राइम कर रहा है। स्टडी ऑन द क्रिमिनल हैव द शो द फिजिकल स्टेप्स criminal difference from the other days slim forehead there was the wide long एक हम कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। रीजन क्या, रीजन है उसका, उसे फिजिकल, वो बीमार है, वो पढ़ाई करते समय क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को बहुत सर में दर्द हो रहा है। वो स्कूल जा रहा है, स्कूल की मेरे को बहुत पेट में दर्द है, वो इस तरह के बहाने कर रहा है। तो इट मीन्स उसको फिजिकल कारण बहाने कर रहा है, या नॉर उसको है ही फिजिकल प्रॉब्लम। तो ये भी एक तरह का क्राइम है कि वो उसका बिहेव इस तरह का हो गया है कि वो पढ़ाई से, स्कूल से, या कुछ काम करने के लिए उससे बोला जा रहा है तो वो अपना मन चुरा रहा है, और बहाने बहाने तरह तरह के बहाने। तो एक फिजिकल कारण, या उसकी हेल्थ, फिजिकली हेल्थ ही ऐसी रहती है, इस कारण भी इस कारण भी वो बहुत ज्यादा हार्डेस्ट फील करता है बच्चा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। सोशल ब्रोकन होम, देखिए कि जो जिनके घर टूटे हुए हैं, छोटी छोटी फैमिलीज में लोग रह रहे हैं, इट इज मस्ट वन मेजर case of the problematic behavior in the containment of behavior exit is many house death deserve fights husband wife। जिन घरों में फाइट्स होती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, छोटी फैमिली है, पर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, और बच्चे उस चीज को देख रहे हैं, तो उस चीज का इफेक्ट भी बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सामने पेरेंट्स को पोलाइट रहना चाहिए। अपने इश्यूज हैं उनको बच्चे के सामने नहीं लाना चाहिए। अगर बच्चे के सामने वो इश्यूज आएंगे तो बच्चे के माइंड पे, मस्तिष्क पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इट मीन्स, तो बच्चा वो गलतियां करने, वो सो देखता है कि अगर मेरे पेरेंट्स वो गलतियां कर रहे हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, अगर मैं दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जाऊँ तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो घर का वो माहौल दिख रहा है। तो बच्चे को हमें सही डायरेक्शन पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने आप को, जो ब्रोकन फैमिली, जो रिश्ते टूट रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली होना बहुत जरूरी है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रोकन फैमिली, हस्बैंड वाइफ में लड़ रहे, हस्बैंड अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह रही है, इट मीन्स ये बहुत ज्यादा। इलिटरेट पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, व्हेन पेरेंट्स आर अंडरस्टूड द कैन नॉट दे प्रॉपर गाइडेंस, अगर वो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, वो ना ही समझ पा रहे हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो ये भी बहुत ज्यादा एक राइट पाथ पर चलने का, जो सक्सेस नहीं हो रहा है एनहेंस करने का, चाइल्ड को इलिटरेट कारण भी हो सकता है। तो पेरेंट्स को पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहती जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो क्या वो अपने बच्चे को नहीं, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है बट अपने बच्चे को अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छा उनको एजुकेशन देते हैं, और अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, फैमिली का उनका हेल्दी एटमोसफियर होता है। तो इन द वे कि हमें ये कहना चाहिए फैमिली का एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए। फेवरिज favoritism, मतलब कि इन families are weak and parents give more love affections when a child not there। एक ये भी होता है कि अगर फैमिली में दो बच्चे हैं, पेरेंट्स एक को बहुत ज्यादा अफेक्शन दे रहा है, दूसरे बच्चे को नहीं दे रहा है, तो ये भी क्राइम का कारण बनता है। बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स में एक सिस्टर है, एक ब्रदर है। मोस्टली हमारी सोसाइटी में ये रहा है, आज के टाइम तो नहीं, अभी तो नहीं है ऐसा, पर बट फिर भी हो सकता है, मे बी कुछ फैमिलीज में ऐसा हो, एक गर्ल एक बॉय है, तो बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, गर्ल्स को नहीं दी जाती है। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता था बट अभी नहीं है, आप इस चीज को मत लीजिए, बट मैं ऐसे एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। तो क्या होता था, लड़कों को बहुत ज्यादा बेनिफिट, बॉयज होगा तो स्कूल जाएगा, गर्ल्स होगी तो वो घर में काम करेगी, वो बच्चों को दे, छोटे बहन भाइयों को देगी, घर में खाना भी बनाएगी, माँ अपनी मदर का हाथ भी बटाएगी।
अगर बेटा है, वो कितनी लेट तक स्कूल जा रहा है, कितनी देर तक स्कूल से दोस्तों में पार्टी करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई डजेंट मैटर नहीं, उसके लिए कोई रूल होते नहीं। पर बेटी है, अगर वो 10 मिनट भी बाहर है तो उससे 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, वो क्यों बाहर है। तो रीजन है कि इस चीजों पे हमें नहीं, दोनों को इक्वल समझना। अगर हमें अच्छी हेल्प देनी है, गाइडेंस करना है, तो हमें बेटे को भी वही शिक्षा देनी है और बेटियों को भी वही देनी है। क्योंकि अगर आपकी बेटी के साथ कोई गलत करता है तो वो भी तो किसी का बेटा होगा ना, तो बेटे भी तो हमारे घर से ही निकल रहे ना। अगर हर कोई अपने बेटे और बेटियों को सेम शिक्षा देगा, एजुकेशन देगा, इट मीन्स कहने का है कि अगर आपकी बेटी 1 घंटा अगर बाहर रहती है, आप उससे 10 क्वेश्चन करते हैं, तो इट मीन्स आपका बेटा भी अगर बाहर रहता है तो आप उससे भी 10 क्वेश्चन कीजिए, क्यों, क्या, कैसे। ये नहीं है कि बेटी है तो उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, बेटा है उससे नहीं किए जाएंगे। बेटे को आजादी है बाहर रहने की 12 बजे तक, बेटी को नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है, इन केस में बच्चा क्राइम की तरफ जाता है, वो गलत तरीके से मिसबिहेव करता है, मिसयूज करता है, फिर वो झूठ बोलता है, तो ये भी एक तरह का क्राइम है। इमोरल होम्स, घर में मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। Study have the show their children whose parents themselves are criminal or immoral than it's more likely from child। हम कह सकते हैं बच्चे को एक एक्टिविटीज देना, मोरल एजुकेशन देना, क्योंकि अगर पेरेंट्स अच्छे होंगे, पेरेंट्स के अंदर मोरल होगा, तो इट मीन्स बच्चों के अंदर भी मोरल आएगा। अपने घर से ही बच्चा, पहला स्कूल क्या होता है, घर होता है, होम होता है। तो घर में ही उसको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। सबसे मस्त तो वही है कि घर से बच्चा सीखता है और घर की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। बैड कंपनी, बैड कंपनी होने से भी बच्चे को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एज द सेइंग गोज, अ मैन इज अ नो बाय द कंपनी ही केप्ट। इफ अ चाइल्ड फ्रेंड्स आर द क्रिमिनल बिहेवियर, देन अ चाइल्ड विल सर्टेन be affected by it. Be presume also conduct bad neighborhood if the people is saying अराउंड द हाउस ऑफ थीव्स। तो अगर बैड कंपनी होती है, तो बच्चे को अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि जब वो कंपनी में रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, तो इट मीन्स क्या होता है, वो, उसको कोई भी जरूरत होगी, पेरेंट्स से पैसे मांगेगा, पेरेंट्स तो देंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं। फिर क्या होगा कि बार बार जब वो ये करेगा कि उसको क्या चीज की जरूरत है, तो वो मांगेगा नहीं, वो आपसे बिना पूछे ले लेगा। तो एक तरह से वो चोरी कर रहा है। तो इस चीज का इफेक्ट बच्चे पे आता है कि बच्चे की कंपनी अच्छी है, बच्चे किन बच्चों में रह रहा है, ये बहुत ज्यादा वैरी करता है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इट मीन्स हमें बच्चे को चाहिए कि उसकी कंपनी को हमें सुधारना है, इंक्रीज करना है। 1 सेकेंड। हर्ष, क्या कर रहे हो बेटा, क्या ले रहे हो अलमारी से, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है इधर, खुड़ खुड़ खुड़। तो बैड कंपनी, एज द सेइंग गोज, अ मैन इज नो बाय द कंपनी ही केप्ट। इफ अ चाइल्ड्स फ्रेंड आर द क्रिमिनल बिहेव, अ चाइल्ड विल सर्टेनली बी अफेक्टेड बाय इट्स पीपल्स ऑल्सो कंडक्ट। इट मीन्स कहने का है कि इफ अ चाइल्ड्स फ्रेंड्स, मतलब कि अगर वो बैड कंपनी में रहेगा तो वहां पर उसका मिसबिहेव होगा, उसकी, इट मीन्स हमें चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, तो उसकी सोसाइटी, उसके फ्रेंड्स, उसका आसपास का माहौल होना अच्छा है। फिर सोशल कस्टम, इन द सेम सोसाइटी डाउन सिस्टम द चाइल्ड मैरिज। देखिए, जब बच्चे को एक होता है, सोसाइटी भी वेरी करती है कि चाइल्ड मैरिज will give a rise of the criminal behavior in some case when a very young girl is married to a older man, her sexual desire not fulfilled। अगर देखिए, सोशल कस्टम होता है, जल्दी शादी कर देते हैं, तो बच्चे की जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है कि चाइल्ड मैरिज करते थे, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। इससे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसकी एजुकेशन रुक रही है, उसकी ग्रोथ रुक रही है। और वो एक, जब वो एक छोटे बच्चे की आप शादी कर रहे हैं, चाइल्ड है, वो बच्चा है, और उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसकी जो डिज़ाइन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली बच्चा कम एज में, तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी एजुकेशन भी फिल, जॉब भी नहीं है, तो वो फिर गलत तरीके से पैसे कमाएगा, या कुछ भी अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी वो गलत तरीके से पूरी करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सोशल कस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं। प्रॉवर्टी, एक गरीबी होना,
गरीब होना भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ गिवन राइज टू क्रिमिनल बिहेवियर। एक क्रिमिनल बनाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, बट 1946 in his study show that child liquid almost half come from very poor families. The lack of money lead of these children to criminal activity. गरीबी वो चीज होती है जो किसी को भी एक हद तक मुजरिम बना देती है, क्राइम करने पे मजबूर कर देती है। कि जब उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी जरूरतें फुलफिल नहीं होगी, तो वो चोरी करेगा, किसी को मारेगा, लूटपाट करेगा। तो इसलिए एक ये कारण भी है। एंड हंगर एंड स्टेबिलिटी, भूखा रहना, हंगर रहना, दिस चाइल्ड हाई प्रॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा हाई प्रॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट गेट अ बेसिक फूड, वो बेसिक फूड भी एक्वायर नहीं कर सकता अपने लिए। एंड हंगर विलिंग द, वो बहुत ज्यादा भूखा है, यंग गर्ल एंड मे इनटू द स्टीलिंग द हंगर, वो खाने की चीजों को भी चुराते हैं, चुरा के भाग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इकोनॉमिक कारण भी ना। सर्विस देखिए, मैनी चाइल्ड, कुछ होता है कि चाइल्ड लेबर करना, हमारे समाज में चाइल्ड लेबर बच्चों से नहीं करानी चाहिए, बट क्या मजबूरी होती है, पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है, बच्चों की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो नहीं कमाएंगे, उसके पेरेंट्स भी नहीं कमा रहे। जब बच्चा 13 14 15 साल का होता है, तो वो सोचता है मैं कहीं काम करूं और उसके बदले में मुझे खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहां भी ठीक है अगर हम उनके इमोशन को समझते हैं, बट हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा कानून ये कहता है ये चाइल्ड लेबर है, हमें ऐसे लोगों को काम पर नहीं रखना चाहिए। इट मीन्स अगर हम काम पे रखेंगे तो वो क्या स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, बच्चों को स्कूल भेजे। हम स्कूल नहीं, अगर हम काम पे नहीं रखेंगे तो बच्चा स्कूल जाएगा। अगर हम उसे काम पे रखेंगे तो उसके अंदर लालच आएगा, वो क्या करेगा, अपनी पढ़ाई छोड़ के वो दो पैसे कमाने की राह पर निकल जाएगा। इसीलिए हमें सर्विस नहीं देनी चाहिए। इस्लाम, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही इस्लाम एरिया में। नेहा जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत लेट आपने ज्वाइन किया है। हेलो नेहा जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कहाँ थे आप? मैम मैं घर में नहीं थी, अभी अभी पहुंची। ओके ओके। वही हाँ। ट्यूशन के बताया ना आपको मैंने। ओके 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 ओके। इस्लाम चिल्ड्रन गिव लो लीव आर डांस ऑन द डर्टी इस्लाम। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस्लाम एरियाज में रहते हैं। इस्लाम एरियाज आपको पता है कैसे होते हैं, बहुत डर्टी होते हैं, जहाँ रहने की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। वो जगह है जहाँ पर बहुत, इस्लाम एरिया आपने देखा, झुग्गी झोपड़ी एक दूसरे से सटी रहती है, वहाँ बीमारियां भी, पानी की व्यवस्था नहीं होती, नाली निकलने की, देखिए पानी जाने का रास्ता नहीं होता, सारी कीचड़ गंदगी वहीं जमा रहती है, क्योंकि वो बहुत ही पॉवर्टी एरिया होता है, बहुत ही पुअर एरिया होता है वहाँ। कहना चाहिए चाइल्ड एक अच्छी फैमिलीज का एटमोसफेयर नहीं, तो रूम्स भी नहीं होते हैं। एक एक ही रूम में 8 8 10 10 फैमिलीज, मतलब कि फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वहीं खाना बनाना, वहीं नहाना, वहीं धोना, सारी चीजें वहीं होती हैं। तो वो एरिया बच्चों को भी एक बहुत ज्यादा, उसका जो निग्रोबर है, अड़ोसी पड़ोसी, उसका आसपास भी अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती है और उसकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा कारण है क्रिमिनल का। देखिए, एज ए सेइंग गोज, एन आइडल माइंड is a devil workshop, especially young guests when they at a certain age of the certain fulfill the basic need। देखिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो वो ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट तो है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, खाना पीना, इसकी रिक्वायरमेंट तो है ना, पेट तो भरना ही है, खाना नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा, तो फिर क्या करेंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वो दूसरी तरह के दूसरे रास्ते चूज करेगा पैसा कमाने के। कहीं से तो वो अपनी फैमिली के लिए खाना लेके आएगा ना, और वो चोरी करेगा, पता नहीं कितने गलत काम करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी कारण है कि लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, तो क्राइम इसी कारण होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती है। अगर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो वो गलत वे में हो रही है, वो डायरेक्शन गलत ले रहा है। कुछ साइकोलॉजिक कारण भी होते हैं। देखिए, देखिए मैंने आपको फिजिकल कारण भी बताए हैं, एंड प्रॉपर्टी के दूसरे इकोनॉमिकल कारण रीजंस भी रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलप, इंटेलिजेंसी, मैनी स्टडीज शो दे द इंटेलिजेंस रिसेंट देयर। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते।
तो सबका सोचने का, पढ़ने का, एक स्टैंड लेने का तरीका अलग होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साइकोलॉजिस्ट नीड्स, व्हेन अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नीड लव अफेक्ट, देखिए कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल नीड होती है, उन्हें लव चाहिए, प्यार चाहिए, उनको प्यार से समझाने की जरूरत होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि अगर आप उन्हें डांट के डपट के समझाएंगे तो वो चीजों को नहीं समझते हैं। इट मीन्स अगर आप वो चीजें आप उनको प्यार देंगे, लव देंगे, अफेक्शन देंगे, तो बच्चा सही डायरेक्शन पर जाएगा। अगर आप उनको डांट डपट के अगर कोई चीज समझाना चाह रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं समझेंगे। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। हमें एक डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे, एक होता है ना कि टाइमली काम करना, टाइम का डिसिप्लिन, स्कूल का डिसिप्लिन, स्कूल के होमवर्क का डिसिप्लिन, अपने घर में रहने का डिसिप्लिन। अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, आप खाना बना रहे हैं, बच्चों को जाना है 7:20 पे स्कूल, आप अगर उसको 8 बजे खाना बनाएंगे, वो तो भूखा निकल जाएगा बच्चा। या फैमिली में कोई ऑफिस जाने वाला, वो तो ऐसे ही चला जाएगा टिफिन लेके। तो आपका डिसिप्लिन नहीं रहना, जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो घर में लड़ाइयाँ भी होंगी। तो इट मीन्स अगर 7 बजे जाने वाला बच्चा या घर का बड़ा कोई भी जाना चाहता है, अगर आपने 6:30 सब कुछ आपको रेडी करके रख दिया, उसको नाश्ता दे दिया, आपका प्रॉपर काम हुआ। तो इट मीन्स आपने क्या किया, आपने डिसिप्लिन मैनेज किया और एक सिस्टम चला, घर में कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, आपस में मन मुटाव भी नहीं हुआ, और बच्चे पे भी उसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वहां से बच्चे ने भी डिसिप्लिन सीखा और आप भी डिसिप्लिन में, तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ही मस्ट है। Reactions for a child right upbringing is the necessary for the reaction activities. A poor child parents are also overburdened with the basic needs that they unable provide the activities of a child. देखिए बच्चे को हमें बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज भी बच्चे पे हमें नहीं देनी चाहिए। हमें थोड़ा उस पे बर्डन इतना नहीं देना चाहिए कि बच्चा इस चीज को अपने ऊपर बर्डन ले। तो ये रिकरेक्शंस हैं। मेल एडजस्टमेंट, देखिए दो चाइल्ड हु हैव नॉट एडजस्ट इन देयर फैमिलीज, family, school and society are more likely to become a delinquents. To have the peaceful life, it is a necessary to the adjustment in all sphere of life. The change begin delinquent in a successful stressful environment are more emotional अनस्टेबिलिटी, कहना चाहिए कि जो जेलेसी एंड ड्रीम्स आर लीड द पर्सन टू द मर्डर। अगर किसी के अंदर जेलेसी आ गई, रिवेंज आ गया, तो वो उसे कहाँ तक ले जाती है, वो मर्डर तक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए क्राइम को रोकने के लिए इमोशनल को स्टेबल रखना है, अनस्टेबल नहीं करना है। किसी के साथ जेलसी नहीं रखनी है, किसी को डिफेक्ट करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए उसे हार्म नहीं पहुंचानी है। इस तरह के इमोशनल को कंट्रोल करने की बहुत नीड है, बहुत ही आवश्यकता है। फ्रस्ट्रेशन, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द फील डिस्टर्बिंग द इज, एक फ्रस्ट्रेशन होना, गुस्सा निकालना। एंड एम्प्लॉय होते हैं तो क्या फ्रस्ट्रेशन होते हैं, एक दूसरे पे झगड़ा करना, इरिटेट होना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर लैक ऑफ मनी है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट होना। लैक ऑफ पीस पर्सन फील द टेंशंस, वो क्या करता है, टेंशन ले लेता है। तो उस टेंशन को नहीं लेना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स हमें उसका सोल्यूशन करना है, उस सोल्यूशन से बाहर निकलना है। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, कुछ स्कूल से रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। इट मीन्स जैसे स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स से मतलब है हमारा कि लैक ऑफ गुड स्कूल, कुछ स्कूल्स अच्छे नहीं है, उसकी कमी है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है स्कूल का, रिक्रिएशंस एक्टिविटी, इनडिसिप्लिन, मिसमैनेजमेंट्स, लीड, बहुत सारी चीजें होती हैं स्कूल के अंदर। अगर नहीं है तो स्कूल में उन चीजों को चेंज करना चाहिए, उस बच्चे के अकॉर्डिंग एटमोसफियर बनाना चाहिए। जो मिसमैनेजमेंट है उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। डिसिप्लिन, मिस डिसिप्लिन नहीं है तो उसको डिसिप्लिन लाना चाहिए। बच्चे के अंदर एक्टिविटीज करानी चाहिए। बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए स्कूल को भी बहुत ज्यादा अपने अंदर चेंजेस करने की नीड है।
पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं सम अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो 1950 में मेन रीजन बिहाइंड चाइल्ड डिलिक्वेंस आर सेल्फ अवेयरनेस, बहुत जरूरी है सेल्फिशनेस। बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इट हैज बीन सीन सून हेल्प। देखिए अपने आप को सेल्फिश नहीं रखना है, सेल्फिश नहीं होना है, सबके बारे में सोचना है। कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती, और अगर पर्सनालिटी डेवलप होती है तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वो उसको हार्म होता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए, हमें ट्रीटमेंट भी करना है। इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है ये भी हमें देखना होगा। अब हमने इतने सारे फैक्टर्स आपको बता दिए। प्रोबेशंस इसके अकॉर्डिंग टू यूपी फर्स्ट ऑफर द प्रोबेशंस एक्ट, एक आया था हुज एज इज लेस देन 14 ईयर टू केप्ट अंडर द गाइडेंस। देखिए 14 साल के बच्चे को एक गाइडेंस के अंदर रखना चाहिए। उसको आप क्रिमिनल जो कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उससे निकालना है उसको। 17 जेल्स, कुछ ऐसी जेल्स का प्रावधान भी है जहां बच्चा जाके वहां प्रैक्टिकल कुछ प्रोवाइड कराया जाए। फैसिलिटी जेल्स में भी फैसिलिटी कराई जाती है कि 1957 द 1000 जेवलिन delinquent kept under the giving are who's the having such system। कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं जहां पर बच्चे को इस इन चीजों से बाहर निकालने के लिए रिसोर्स हैं और काम किया जा रहा है। इन द प्रोविजंस ऑफर गिव द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड, वहां बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। बच्चा किन कारणों से बच्चा इस गलत रास्ते पे जा रहा था, तो उन कारणों को दूर करने के लिए बच्चों के लिए काउंसलिंग की जाती है। इट इज अ चीपर देन अदर सिस्टम चाइल्ड, उनको जानना। इज द चाइल्ड मेड द रेस्पेक्टफुल सिटीजन सोसाइटी नोट अ जेल। इन दिस चाइल्ड गेट फुलफिल अपॉर्चुनिटी रिफॉर्म्स। ये सारे रिफॉर्मेशन स्कूल, देखिए रिफॉर्मेटरी स्कूल होते हैं कुछ। इन दिस काइंड स्कूल, दिस मेनी काइंड स्कूल, जूनियर सर्टिफिकेट स्कूल, सीनियर सर्टिफिकेट स्कूल, लग्जरी स्कूल, बॉस्टल स्कूल एटसेट्रा। स्कूल ओपन सिटीज है, मतलब कुछ ऐसे स्कूल है, लखनऊ में है, जयपुर में, हजारीबाग में है, हिसार में है। रिफॉर्मर, जो बच्चों को सुधारा जाता है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ रिफॉर्मर किया जाता है। जो बच्चे गलत रास्ते पे चलेंगे उनको उन स्कूल में डाला जाता है और वहां उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन बच्चों पर काम किया जाता है। दे नीड एजुकेशन 8th क्लास एंड टीच देम द वोकेशनल कोर्सेज। वहां पर 8th क्लास से कुछ वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, लाइक स्टिचिंग, कारपेंट्री, एम्ब्रॉयडरिंग एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारी चीजें बच्चे को कराई जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बच्चे को कराई जाती हैं। इट लखनऊ रिफॉर्मर स्कूल is 19 to 15 year provide with the general technical education। वहां पर क्या टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। दे आर also provide the pocket money, कुछ पॉकेट मनी भी होती है बच्चों को। जबलपुर में रिफॉर्मर स्कूल है, हजारीबाग में रिफॉर्मर, लाइक अ लखनऊ स्कूल। प्रोविजन एजुकेशन मोड स्टेट कैन फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए बहुत सारे स्टेट है जहां पर इस टाइप के स्कूलों का प्रावधान किया गया है। एट्थ इन द हॉस्टल स्कूल, कुछ हॉस्टल स्कूल हैं जहां पर बच्चा वहां रहता है। उसे से 16 to 21 is kept in the 1926 the first school such king kind was the established मद्रास में हुआ था ये स्कूल। ऑन द लाइन द हॉस्टल स्कूल जुवेलिन जेल वाज द एस्टेब्लिश द बरेली, ये बरेली में खोला गया था। इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं जो रिफॉर्मेशन या सुधार किया जाता है। Confinement, if the age the delinquent is the more than he has to send to jail, जहां पर जेल भेजा जाता है, स्टडीज कराई जाती है। These line have show the spending time in jail बैग्स अबाउट चेंज द क्रिमिनल बिहेव, उसके क्रिमिनल बिहेव को चेंज किया जाता है। एक अच्छा व्यक्ति बना के उस जगह भेजकर, एक जेल टाइप का होता है तो वहां क्रिमिनल बच्चे को भेजा जाता है, वही उसकी स्टडी होती है, वही उसको
को डायग्नोस किया जाता है और जिस कारण से वो क्रिमिनल उसमें गया वहां से उसको निकाला जाता है। फंक्शन ऑफ फैमिलीज, families play an important role in preventing javelin delinquent. A child get lot of provision from his family as his daily requirement are heeded and the get pocket money. उन्हें कुछ पॉकेट मनी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अ गुड फैमिलीज लाइफ, उन्हें टाइम टू टाइम एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। फैमिली मेंबर्स भी टाइम टू टाइम उनसे मिलने आते हैं, मीटिंग करते हैं टू वर्ड क्रिमिनल बिहेव, और जो उसका क्रिमिनल बिहेव था उस बिहेव से उसको बाहर निकाला जाता है। फंक्शन ऑफ स्कूल, देखिए स्कूल के कुछ फंक्शंस हैं। स्कूल प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिवेंट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्कूल का। स्कूल कैन बी सक्सेसफुल दे द अपॉर्चुनिटी, अगर टीचर और स्कूल बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है तो इट मीन्स वो बच्चा क्राइम की तरफ नहीं जाएगा, अगर वो गया है तो वो उससे बाहर भी निकलेगा। जैसे प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट, स्कूल को क्या चाहिए, एक बेस्ट एनवायरनमेंट देना चाहिए। प्रोवाइड फॉर अ गुड लाइब्रेरी, स्कूल में क्या होना चाहिए, गुड लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर लाइब्रेरी होगी तो क्या होगा, बच्चा वहां अच्छे से लर्निंग करेगा, अच्छे से सीखेगा, बुक्स पढ़ेगा। लाइब्रेरी में क्या होता है, बच्चे को रीडिंग की आदत बन जाती है, रीडिंग करना, बुक से प्यार हो जाता है। क्योंकि देखा है ना, लाइब्रेरी, जहाँ लाइब्रेरी होती है वहां बहुत ही साइलेंट होता है, वहां शांत रहते हैं। ओपनिंग द वोकेशनल क्लास, कुछ वोकेशनल क्लास भी होती हैं। प्रोवाइड द प्रोविजन द डेवलपमेंट कैरेक्टर्स लीडरशिप्स एंड द कल्चर डेवलपमेंट फॉर चाइल्ड, कुछ ऐसे स्कूल में ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जिसमें कुछ लीडरशिप की, बच्चों को अलग अलग लीडर्स बनाया जाता है, एनसीसी लीडर बनाया जाता है, गेम्स लीडर बनाया जाता है। इस तरह के बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है जो वो बार बार कुछ ना कुछ वो सीखता है। बाय गिविंग स्टूडेंट अप्रोप्रिएट फ्रीडम, उसको एक फ्रीडम भी देनी चाहिए, अप्रोप्रिएट फ्रीडम देनी चाहिए। प्रोवाइड द एनिमेशन फॉर अ चाइल्ड इंटरेस्ट, तो इस तरह के बहुत सारे हमारे फंक्शन सोसाइटी स्टेट। सोसाइटी में अगर बच्चा रह रहा है तो सोसाइटी को, स्टेट एंड सोसाइटी को वर्क करना चाहिए। दी क्लीन, उनको एनवायरमेंट देना चाहिए। दी फुट अराउंड द शेयर टाइम, उन्हें स्पेयर टाइम देना चाहिए, उनके साथ टाइम शेयर। टेलीविजन शुड हैव सच काइंड ऑफ द कंट्रोल लाइक द चिल्ड्रन क्रिमिनल, देखिए टेलीविजन भी एक बहुत अच्छा साधन है कि बच्चा अगर घर में टीवी है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देख रहा है, मोटिवेशन, देखिए टीवी पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जो बच्चा देखता है और उससे सीखता है मोटिवेशनल। उसे बाहर, अगर वो घर में टीवी देख रहा है, टीवी में कुछ अच्छे प्रोग्राम देख रहा है, तो वो क्रिमिनल से बाहर निकल में बहुत हद तक हेल्दी होता है। तो poor people should have provide not only food, clothes and shelter but also education। देखिए अगर पूरे फैमिली है उसको प्रॉपर फूड नहीं दे पा रही है, शेल्टर नहीं दे पा रही है, तो डजेंट मैटर, बट अगर उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार दे रही है तो वो भी बहुत सफिशिएंट है बच्चे को एक क्रिमिनल से बाहर निकालने में। डर्टी इस्लाम शुड बी रिप्लेस्ड प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी, अगर जो इस्लाम एरिया में रह रहे हैं वो, उनको इस्लाम एरिया से निकालकर प्रॉपर रहने की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर जगह दी जाए, तो वो भी क्राइम से बाहर निकलेगा। ये एक प्रावधान है, ये एक सुझाव हम दे रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द इक्विपमेंट शुड, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, देखिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है फॉर स्मॉल क्राइम्स। A psychological should understand his problem, study his environment, and find reason for his behavior. The main work for psychology is that the from time to time meets the family and teacher to give them has input and also offer his own service to crew javelin delinquents। The psychologist method play थेरेपी, देखिए बच्चे को साइकोलॉजी कहता, साइकोलॉजिस्ट कहता है कि उसको एक थेरेपी देनी है, एक उसको अच्छे उसके माइंड की रीड करना है कि वास्तव में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस पर वर्क करना है हमें। तो साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा साइकोलॉजिस्ट उस पर काम कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी को समझकर उसके साथ वर्क किया जा रहा है, उसके साथ हम एनरोल हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा बात है। अब देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
देखिए, इट हैज बीन, आपको इस चैप्टर में एक किसी बच्चे के ऊपर आपको चाइल्ड स्टडी भी करनी होगी। कहने का मतलब है कि उसको एक आपको लेसन प्लान बनाना होगा। केस स्टडी, जानते हैं केस स्टडी? निर्मल जी, नेहा जी, केस स्टडी, हेलो, हेलो। जी मैम। आपको है ना एक एक काम, एक मतलब कि एक प्रोजेक्ट और बनाना होगा, आप नोट डाउन करते जाइए। एक हाँ केस जी मैम। केस स्टडी भी आपको बनानी होगी। केस स्टडी ऐसे होती है कि आपको किसी बच्चे के बारे में जानना। मैं केस स्टडी का एक कोई यूट्यूब का मैं शेयर कर दूंगी आपके पास कि क्या केस स्टडी होती है। आप अपने हाँ बच्चे जी के ऊपर मैम। भी केस स्टडी बना सकते हैं, राइट? यस यस मैम। उसके अंदर होता है कि केस स्टडी में बच्चे के बारे में, कब उसका एडमिशन हुआ, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है केस स्टडी की, ठीक है। आपको बच्चे की केस स्टडी पे भी वर्क करना होगा। एक ये प्रोजेक्ट आपको बना के रखना होगा, राइट? मैम इस प्रोजेक्ट में कोई पेज लिमिट होगी कि अपनी मर्जी से 2-3 जितने हो? हाँ हाँ, पेज लिमिट नहीं है, आप जितना बना सकते हैं उतना लिखिए। मटेरियल कहना चाहिए कि मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए। ज्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना हाँ, चाहिए ना। ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि चीजें जो होनी चाहिए वो फैक्ट्स होनी चाहिए। हमें कहानियां नहीं ठीक है। बननी है, हमें पेपर्स नहीं बनने, हमें फैक्ट्स चाहिए। हाँ जी हाँ जी। फैक्ट्स के ऊपर हमें काम करना है। हमें कॉपीज, ये नहीं कि हमें पेजेस काउंट नहीं करने हैं कि इतने पेजेस हमने भरे तो बहुत अच्छा। आपने 10 हाँ जी पेजेस का एक केस स्टडी बना दिया, उसका कोई मोटो नहीं है, उसमें कुछ काम की चीज ही नहीं है, तो वो उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। हाँ जी हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एक केस स्टडी करनी होगी, राइट? ठीक है मैम। आज का टॉपिक फाइव हम, फाइव लेसन प्लान मैम वो वाले बनाने हैं ना, हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जल्दी। एक जे बनाना है केस स्टडी और। अभी केस स्टडी बनाइए, फिर आगे बताती हूँ जैसे हम। ठीक है मैम। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट तो करते जाइए कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी है और कुछ पूछना है आपको? निर्मल जी, यस मैम। कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके। तो हमने ये लेसन प्लान बनाने हैं, इसके लिए फाइल्स मिलेंगी हमें कि हमने मतलब जो मर्जी बाजार से लेके लगा सकते हैं? फाइल मिलेंगी मीन्स क्या मीन्स आपका जैसे फाइल? हमें बीएड में मिलती थी ना फाइल्स, कॉलेज वाले प्रोवाइड करते थे और हमारे से पेमेंट ले लेते थे वो। नहीं नहीं नहीं, आप खुद से ही खरीदिए फाइल्स। अच्छा ठीक है मैम। ठीक। खुद से ही फाइल खरीदिए, खुद से ही मटेरियल बनाइए, सिर्फ आपको बताया जाएगा कि आपको क्या मटेरियल बनाना है। ठीक आप है अपना ठीक है। मटेरियल कितने अच्छे से बनाते हैं, कितने इफेक्ट्स उसमें डालते हैं, वो आपके उस पर डिपेंड करेगा, और आपके मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। जितना ठीक है अच्छा मैम। आप उसको प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा आप बनाएंगे उसको। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही लीव करते हैं। ठीक है मैम। ओके मैम, गुड ओके इवनिंग। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड।